तो दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ कि आपने पिछले सारे वीडियोस को अच्छे से देख लिया है और सीख लिया है। तो अब आपको नॉलेज आ गया है जीडीएनटी में डाइव इन करने के लिए। अब इस वीडियो से हम जीडीएनटी के सभी 14 सिंबल्स को पूरे डिटेल्स में सीखेंगे। दोस्तों, किसी एक वीडियो में हमने देखा था कि टोटल 5 कैटेगरीज होती है इन सिंबल्स की। उसमें से पहली कैटेगरी है फॉर्म कंट्रोल। तो अब हम फॉर्म कंट्रोल स्टार्ट करते हैं। फॉर्म कंट्रोल में जो सबसे पहला कंट्रोल है वो है स्ट्रेटनेस कंट्रोल। यह एक ड्राइंग है जिसमें सिर्फ लिमिट्स ऑफ साइज दिया हुआ है, और जब सिर्फ लिमिट्स ऑफ साइज स्पेसिफाई किया होता है किसी भी पार्ट में, तो बाय डिफॉल्ट रूल 1 अप्लाई होता है। अब रूल 1 हमें क्या बताता है कि ये जो लिमिट्स ऑफ साइज है, ये खुद ही पार्ट का साइज और पार्ट का फॉर्म कंट्रोल करते हैं कुछ हद तक। यहाँ फॉर्म एरर 0.6 है, तो टोटल फॉर्म एरर जो है वो 0.6 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब अगर हमको इस फॉर्म को 0.6 से बेहतर कंट्रोल करना है, तो हमें जीडीएनटी अप्लाई करने के बारे में सोचना होगा, नहीं तो जीडीएनटी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप ये है कि कौन सा जीडीएनटी सिंबल इस्तेमाल करें जो कि यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम अपना जीडीएनटी का 2, 3, 4 अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। हमको आसानी होगी ये जानने में कि कौन सा सिंबल सही है यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए। दोस्तों, अब इसमें पहली बात है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये इंडिविजुअल फीचर है, क्या ये रिलेटेड फीचर है। अब यहाँ सिर्फ एक डायमेंशन डायमीटर है और ये किसी और आजू बाजू के फीचर्स पे डिपेंड नहीं है, तो ये सरफेस एक इंडिविजुअल फीचर है। अब दूसरी बात ये कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि पार्ट का शेप क्या है। क्या ये एक एक्सिसिमेट्रिक पार्ट है, क्या ये एक प्रिज्मेटिक पार्ट है, क्या ये 3D कंटोर पार्ट है। तो दोस्तों, इसमें एक्सिस दी है, एक डायमीटर सिंबल है, और ये ज्योमेट्री पूरी सेम है इसके पूरे 360 डिग्री रिवॉल्यूशन पे। तो ये एग्जांपल है एक्सिस सिमेट्रिक पार्ट का। तो अब 2, 3 हो चुका है, तो अब 4 क्या है। तो 4 ये है कि हमें क्या कंट्रोल करना है। क्या हमको साइज कंट्रोल करना है, फॉर्म कंट्रोल करना है, ओरिएंटेशन कंट्रोल करना है, या फिर लोकेशन कंट्रोल करना है। यहाँ हमें फॉर्म कंट्रोल करना है। तो दोस्तों, ये एक इंडिविजुअल फीचर है, ये एक एक्सिस सिमेट्रिक पार्ट है, और हमें इसका फॉर्म कंट्रोल करना है। फॉर्म कंट्रोल में भी दोस्तों हमारे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक सिंबल होते हैं: स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलैरिटी, सिलेंड्रिसिटी। इसमें फ्लैटनेस सिर्फ प्रिज्मेटिक पार्ट पे ही अप्लाई कर सकते हैं, तो इस केस में फ्लैटनेस तो रूल आउट हो गया है। अब हमारे पास बचे हैं टोटल 3 कंट्रोल्स। तो हम स्ट्रेटनेस या सर्कुलैरिटी या सिलेंड्रिसिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी ड्राइंग रिक्वायरमेंट जो है, ये जो लाइन एलिमेंट है जो टॉप सरफेस का, वो सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसमें और भी बहुत सारे लाइन एलिमेंट्स होंगे इसके पूरे पेरीफेरी पे। तो अब हमारा इंटेंशन है कि हमें ये लाइन एलिमेंट को कंट्रोल करना है, तो इसीलिए यहाँ हमें स्ट्रेटनेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, जब हमने टॉलरेंस और डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया था, तो वहां देखा था कि हम किसी भी पार्ट के लिए किसी एक एग्जैक्ट डायमेंशन को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। जैसे ये 15 को एग्जैक्ट करना ये बहुत मुश्किल है, तो वहां हम किसी साइज को कंट्रोल एग्जैक्ट साइज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसी तरह एक ही शेप को कंट्रोल करना ये भी लगभग नामुमकिन है। अगर हमें ये पार्ट कंप्लीटली स्ट्रेट चाहिए तो ये नामुमकिन होगा। एज ए डिजाइनर हम क्या करते हैं कि यहाँ हम एक स्ट्रेटनेस एरर दिया है जो कि कुछ अलाउेबल डेविएशन तक होगा। तो यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि ये पार्ट में 0.2 स्ट्रेटनेस एरर हो सकता है, एरर इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ एक्चुअली हम ये अजम्पशन कर रहे हैं कि जब ये पार्ट 0.2 स्ट्रेटनेस एरर तक प्रोड्यूस होगा, तो ये कंप्लीटली फिट होगा। अब यहाँ ये जो स्ट्रेटनेस कंट्रोल है वो सरफेस पे अप्लाई हुआ है, क्योंकि इस पार्ट के सरफेस के लाइन एलिमेंट को कंट्रोल करने में हम इंटरेस्टेड है, इसीलिए ये एक सरफेस कंट्रोल है। दोस्तों,
अब यहाँ हमको तीन चीजों को याद रखना जरूरी है। पहला ये कि हमेशा फीचर कंट्रोल फ्रेम की लीडर लाइन एरो उस व्यू में पॉइंट आउट करे जिस व्यू में हमें स्ट्रेट लाइन एलिमेंट दिखेगा। और दूसरी बात यह है कि हम डायमीटर मॉडिफायर यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक फीचर है। और तीसरी बात यह है कि ज्योमेट्रिक टॉलरेंस वैल्यू जो हम देंगे वो हमेशा डायमेंशन टॉलरेंस वैल्यू से कम ही होगी। अब यहाँ डायमेंशन वैल्यू जो है टॉलरेंस 0.6 है, लेकिन जब हमको बेटर फॉर्म कंट्रोल चाहिए इस 0.6 से तो हम स्ट्रेटनेस दे रहे हैं। तो इसीलिए ये जो स्ट्रेटनेस वैल्यू है 0.2 ये हमेशा इससे स्मॉल होगी। दोस्तों, एज अ थंब रूल हम किसी भी वैल्यू जो कि डायमेंशन टॉलरेंस वैल्यू के 50% है या लेस देन 50% है डायमेंशनल टॉलरेंस वैल्यू के, उसे हम ज्योमेट्रिक टॉलरेंस वैल्यू यूज करते हैं इंडस्ट्री में। तो यहाँ 50% ऑफ 0.6 है 0.3 और ये हमने जो इस्तेमाल किया है 0.2 वो 0.3 से कम है, तो ये एक्सेप्टेबल होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ 0.3 या लेस देन 0.3 ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हम 0.4, 0.5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 50% ऑफ डायमेंशनल टॉलरेंस वैल्यू जो है वही इंडस्ट्री में फॉलो होता है। जब हम ऐसे ड्राइंग में देते हैं तो उसका मीनिंग है कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद पार्ट के सरफेस में ऐसे वेवीनेस हो सकता है। इसमें हाई पॉइंट्स को पीक और लो पॉइंट्स को वैली कहते हैं। तो इसमें हाईएस्ट पीक और लोवेस्ट वैली का जो हाइट डिफरेंस है उसी को हम स्ट्रेटनेस एरर कहते हैं, जो कि इस पार्ट में हो सकता है। तो दोस्तों, इसे हम एक बार फिर से समझते हैं कि इसमें जो हाईएस्ट पीक है और लोवेस्ट पीक का जो हाइट डिफरेंस है उसी को ही हम स्ट्रेटनेस एरर कहते हैं। तो अगर स्ट्रेटनेस एरर इक्वल टू 0.2 या उससे कम है तो ही पार्ट एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि ये टॉलरेंस वैल्यू के अंदर है जो हमने ड्राइंग में स्पेसिफाई किया हुआ है। जब कभी हम बात ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस की करते हैं तो उसमें दो बातें ज्यादा जरूरी रहती है। एक तो टॉलरेंस जोन का शेप क्या है, ये ये 2 डायमेंशनल एरर है या 3 डायमेंशनल एरर है। तो यहाँ हम इंटरेस्टेड है स्ट्रेटनेस कंट्रोल करने में इस लाइन एलिमेंट का। तो लाइन जो है वो 2 डायमेंशनल एंटिटी है, तो इसीलिए इसका टॉलरेंस जोन भी जो होगा वो 2 डायमेंशनल ही होगा। तो दोस्तों, जो हमने स्ट्रेटनेस अप्लाई किया है उसका टॉलरेंस जो जोन जो होगा वो होगा 2 पैरेलल लाइंस जो कि 0.2 के डिस्टेंस पे होगा। और जो एक्चुअल लाइन एलिमेंट ये जो है वो इस 0.2 के अंदर ही होना चाहिए। तो दोस्तों, ये मीनिंग है स्ट्रेटनेस का जब भी हम स्ट्रेटनेस किसी सरफेस पे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम स्ट्रेटनेस किसी सरफेस पे अप्लाई करते हैं तो उसे वेरीफाई करने और पार्ट को एक्सेप्ट करने के लिए हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप है कि जो भी एक्चुअल लोकल साइज में हम मेजर करेंगे और ये एक्चुअल लोकल साइज लिमिट्स ऑफ साइज के अंदर होना चाहिए। जैसे इस केस में अपर लिमिट 15.1 और लोअर लिमिट 14.7 है, तो एक्चुअल लोकल साइज हमेशा 14.7 से 15.1 के अंदर ही होना चाहिए, उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता है। सेकेंड वेरिफिकेशन स्टेप है कि जो पार्ट प्रोड्यूस्ड हुआ है वो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के एनवेलप में इंसर्ट होना चाहिए। तो यहाँ 15.3 जो है वो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन है, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल फीचर है तो इसका अपर लिमिट ही मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन होगा। तो इसीलिए मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन बाउंड्री 15.3 की होगी। तो जो भी पार्ट प्रोड्यूस्ड होगा वो इस 15.3 के एनवेलप में इंसर्ट होना चाहिए। तो यहाँ सेकेंड स्टेप कंप्लीट होती है। थर्ड वेरिफिकेशन स्टेप में हम ये चेक करते हैं कि हाईएस्ट पीक और लोवेस्ट वैली, ये जो हाईएस्ट पीक और लोवेस्ट वैली है उसका हाइट डिफरेंस जो है वो 0.2 होना चाहिए।
तो अगर ये तीनों स्टेप्स वेरीफाई होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने स्ट्रेटनेस अचीव कर लिया है। थैंक यू।